प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य आपके माध्यम से जो शामली जिले की जनता है उस तक ये संदेश पहुंचाना है कि जो बाईपास शामली के चारों तरफ बन रहा उसमें सरकार ने अभी तक जो बाईपास के नॉर्म्स हैं वो पूरे नहीं किए। 4 ऐसी सड़कें हैं जो अलग अलग जगह जाती हैं और इस बाईपास को 90 डिग्री पे काटती है। कुछ लोगों की अखबार में रिपोर्ट छपी और ये भी लगा कि शायद सरकार इसे खोलने जा रही है बिना कोई सेफ्टी फीचर्स किए हुए। तो इस संबंध में कल एक जो समिति है उसने कलेक्ट्रेट पे धरना करने की कार्यक्रम किया, जिससे प्रशासन का और जो NHAI है उसका ध्यान आकर्षित किया जा सके कि जब तक इसकी सेफ्टी फीचर्स नहीं होती, जब तक फ्लाईओवर और क्रॉसिंग ओवर पे सर्किल का निर्माण नहीं होता, तब तक इस बाईपास को यातायात के लिए न खोला जाए, क्योंकि इससे दुर्घटना होने की आशंका है और दुर्घटना हो भी रही। जब एक्सपेरिमेंटल उसमें खोला जाता है तो दुर्घटना होती है। कल भी ऐसा हुआ, उससे पहले जब बलवे के पास में जो यातायात के लिए खोला गया था वहाँ पे 3 लोगों की मौत हुई थी। तो ये हमें अब तक ये समझ में नहीं आया कि ये इसकी जो डिजाइन है वो कहाँ है, किसने इसे बनाया था और इसमें सेफ्टी फीचर्स क्यों नहीं मिली, क्योंकि शायद दुनिया का कोई ऐसा बाईपास नहीं होगा जो पहले से जो सड़कें जा रही उनके लिए बिना कोई सर्किल का निर्माण किए हुए, बिना किसी फ्लाईओवर का निर्माण किए हुए चालू कर दिया जाए। तो कल इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम जनसाधारण तक ये संदेश पहुंचाना जा रहे हैं कि इसमें समिति के साथ में आए और अपनी आवाज को, अपनी जो सुरक्षित यातायात और सड़कें उनका हक है उसके बारे में प्रशासन को आवाज पहुंचाए। आपको क्या लगता है कि मानकों का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया? नहीं, वो तो सबको दिखाई दे रहा। 4 सड़कें हैं, 4 क्रॉसिंग है यहाँ पे, जिसमें ना तो कोई फ्लाईओवर है ना सर्किल है। सीधे सीधे 90 डिग्री के एंगल पे 2 तरफ से सड़कें आ रही, तो वो तो एक दूसरे से होंगी, एक दूसरे से टकराट होगी। व्हीकल जैसे शामली भैंसवाल रोड है तो 7 मीटर चौड़ी सड़क है जिसपे हॉट मिक्स की सड़क है, ऐसे ही बधेव वाली सड़क, ऐसे ही जो करनाल रोड है वो भी बड़ा रोड है। तो चारों तरफ से मिला, लेकिन किसी में सेफ्टी फीचर्स नहीं दिए गए अब तक। सेफ्टी फीचर का मतलब ये है कि दोनों तरफ से जब ट्रैफिक आता है तो उनके अलग अलग ट्रैफिक करने की व्यवस्था होती है। यही एक सड़क है जिसमें नहीं है, जो ये बाईपास बनाया गया। तो क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पर ओवरब्रिज का निर्माण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ओवरब्रिज का निर्माण होना चाहिए। और यहाँ तो इसलिए भी जरूरी है कि किसानों के व्हीकल गुजरते हैं जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रैक्टर के ब्रेक उतने अच्छे नहीं होते जितने गाड़ी के ब्रेक होते हैं। झोटा बुग्गी जाती है जिसका रोकने के लिए बहुत मतलब मुश्किल काम है यदि हम उसे एक साथ रोकना चाहें। जो गरीब आदमी है उनके लिए जो घोड़ा बुग्गी है, खच्चर बुग्गी है, तांगे हैं, वो चलते हैं जो गांव के रास्ते हैं। तो यदि उन्हें आप हाईवे पे ले आएंगे जहाँ पे स्पीड लिमिट ही 80 से 100 होती है, तो उसमें एक्सीडेंट होना तो जरूरी है। एक्सीडेंट तो होगा ही उसमें, मतलब उसमें आशंका भी नहीं दिखाई देता है सामने। हमें समझ में नहीं आता कि क्यों इंजीनियर्स ने ऐसे डिजाइन तैयार किए जिसमें कोई सेफ्टी फीचर नहीं है। अंडरपास को लेकर भी किसान लगातार मुद्दा उठा रहा है कि उनकी हाइट कम कर दी गई है। हाँ, वो भी एक मुद्दा है, क्योंकि यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली का आवागमन है। हर इलाके का अपना एक परिवहन का तरीका होता है। यहाँ पे परिवहन का तरीके में सब तरीके के व्हीकल हैं, वो ट्रक भी है, गन्ने के लदे हुए, ट्रॉली भी है। तो जो सड़कें, जो यातायात का साधन ऐसे इलाकों में है जहाँ गन्ना पैदा नहीं होता, वो इस इलाके में नहीं चल सकता। तो सरकार को या NHAI को यहाँ की जो परिवहन व्यवस्था है उसे देख के यहाँ पे इंतजाम करने चाहिए। आप समाजवादी पार्टी के सर नेता भी हैं, आपके सामने फ्लाईओवर और सड़कों का निर्माण हो रहा था, तो क्या कारण रहा कि समय रहते आवाज नहीं उठाई? नहीं, ये हमारे समय में ना तो इसका कोई डिजाइन दिया गया था। ये समाजवादी पार्टी और भाजपा का मसला नहीं है, ये जनसाधारण से जुड़ी हुई समस्या है। तो इसमें पार्टी का कोई नहीं है। तो जो एक्सीडेंट होगा सबके लिए होगा। पार्टी का तो काम है कि वो, लेकिन हम इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते, इसलिए कल हम लोगों ने सबको आमंत्रित किया। जो खाप चौधरी है उनसे उन्हें भी बुलाया गया, जो शामली के शहरी वर्ग है उन्हें भी बुलाया गया,
जो बार काउंसिल है यहाँ की, उन्हें भी आमंत्रित किया गया। हाँ, ये पार्टी तक ये मुद्दा सीमित नहीं रखना चाहते, लेकिन जहां तक पार्टी का होने के नाते मेरी बात है, तो ये हम लोगों का काम है कि हम जो सरकार के कामों में अनियमितता है उसे जनता के सामने रखें, और इसी तरीके से हम इसे रखेंगे भी।